पेट की बीमारी की शुरुआत होती है भोजन करने से। पहला स्टेप, जब हम गलत समय पे भोजन करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो बीमारी की शुरुआत होती है। और दूसरा चरण होता है कि जब वो भोजन आपने कर लिया वो पचा नहीं। और तीसरा चरण इस बीमारी का होता है कि जो नहीं पचा वो मल द्वार के माध्यम से बाहर नहीं निकला। ये औषधि जीरा, ये भारत के पेट को अकेला ठीक करने में कारगर है। पेट जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक आपका लीवर मजबूत नहीं हो सकता। तो लीवर की जो महा औषधि है वो है पुनर्नवा। अब मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जो आपको रात्रि में करना है। आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अजवाइन भिगो देनी है। और सुबह इस पानी को हल्का हल्का बॉईल करके जब आप फ्रेश वगैरह हो लें, उसके बाद इस पानी को आप प्रयोग करें। इससे आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आचार्य कमलकांत जी आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों को घरेलू नुस्खे बताते हैं बीमारियों को ठीक करने के। इनका कहना है कि बीमारियों की जड़ है पेट, यानी कि पेट में यदि दिक्कत है तो शरीर की बाकी बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए ये आज आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए। पहले तो इनसे जानेंगे कि पेट से जुड़ी बीमारियां कौन सी होती हैं, किन कारण होती हैं और फिर उनका इलाज क्या है जो घर पर आप तैयार कर सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि घर पर आप अपच या पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा आपका जो प्रश्न था कि पेट से संबंधित बीमारी, पित्त के जितने भी रोग हैं वो पेट से संबंध रखते हैं। आज जो भारत कभी वैश्विक रूप से विश्व गुरु होता था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरा हिस्सा अकेले भारत का था, आज वो भारत पेट से परेशान है। और पेट में भी सबसे ज़्यादा पेट की बीमारियों से परेशान है हमारे सेठ जी, यानी कि जो बिजनेस को संभालते हैं, जो बिजनेस को डील करते हैं, वो सबसे अधिक पेट की बीमारियों से परेशान है। जब आपका पेट सही नहीं होगा तो आपके डिसीजन भी सही नहीं होंगे, और जब आपका डिसीजन सही नहीं होगा तो भारत पुनः वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान नहीं बना पाएगा। तो मैं आज आपको एक ऐसी विधि बता रहा हूं जो मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई और महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुई। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेट की बीमारी की शुरुआत होती है भोजन करने से। पहला स्टेप, जब हम गलत समय पे भोजन करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो बीमारी की शुरुआत होती है। और दूसरा चरण होता है कि जब वो भोजन आपने कर लिया वो पचा नहीं। और तीसरा चरण इस बीमारी का होता है कि जो नहीं पचा वो मल द्वार के माध्यम से बाहर नहीं निकला। तो हम 3 चरणों में बात करेंगे। पेट को ठीक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिनचर्या। पहले दिनचर्या पे बात करेंगे, फिर औषधि पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को, भले ही वो बीमार है या ना है, उसको सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए और सुख आसन में जमीन पे आलती पालती मार के बहुत धीरे 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 पानी पीना चाहिए। घूंट 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 करके पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा समय आप पानी पीने में लगाएंगे उतना जल्दी आप आरोग्य को प्राप्त करेंगे। पानी आप गुनगुना गर्म या सामान्य पानी पिए, सर्दी में गर्म पानी पिए, गर्मी में सामान्य पानी पिए, या गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। जिन लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं होता वो उसी पानी के साथ त्रिफला चूर्ण, जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलके बना है, इन तीनों के मिश्रण को त्रिफला कहते हैं, इसकी 1 चम्मच सुबह सुबह ले। फ्रेश होने के बाद जिन लोगों को पेट की समस्या है उन लोगों को अमरूद की दातुन करनी चाहिए। अमरूद की दातुन अमृत की तरह काम करती है। और जिन क्षेत्रों में अमरूद की दातुन नहीं है वो गोमाता आधारित दंत मंजन, जो गो के गव्वे और त्रिफला से बनता है, उस दंत मंजन का उन रोगियों को प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद योग प्राणायाम करना चाहिए और सूर्य निकलने के 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर भोजन करना चाहिए। और जितना हैवी भोजन वो करना चाहे उसे सुबह करना चाहिए, क्योंकि जिस समय सूर्य देवता आते हैं उस समय प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनकी जठर अग्नि तीव्रता से प्रज्वलित होती है और वो हैवी से हैवी भोजन को पचा देती है। भोजन का एक नियम है, भोजन करने से 1 घंटे पहले आपको पानी पीना चाहिए और घूट घूट करके पीना चाहिए। भोजन करते समय आप एक एक बाइट को इतनी बार चबाएं जितने मुंह में आपके दांत है, लगभग 30 से 32 बार चबाएं। धीमे धीमे भोजन करें, 30 से 35 मिनट अवश्य भोजन पे लगाएं। भोजन करने के तुरंत बाद आप पानी ना पिए, तुरंत बाद आपको कुछ पीना है तो आप लस्सी में जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हींग डाल के पी सकते हैं, या फलों का जूस पी सकते हैं। सुबह खाना आपको भरपेट खाना है। जो खाना आपने सुबह खाया दोपहर में उसका 50% करें। खाने का नियम वही रखना है, खाने से पहले 1 घंटे पहले पानी और खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद पानी। सर्दी में 1.5 घंटे बाद और गर्मी में 1 से सवा घंटे में आपको पानी पीना है। एक जो महत्वपूर्ण कार्य करना है, ये औषधि जीरा,
ये भारत के पेट को अकेला ठीक करने में कारगर है। आपको साबुत जीरा लेना है और खाने के तुरंत बाद बिना पानी के इसे चबाना है। पानी नहीं लेना है, खाली जीरे को चबाना है। ये सुबह भी चबाना है और दोपहर में भी चबाना है। शाम का जो भोजन है आपका, वो भोजन आपको सूर्यास्त से लगभग 40 से 45 मिनट पहले करना है और उसमें खाली आप जौ का दलिया, मूंग की दाल, खिचड़ी, हल्का भोजन आप करें या सामक की खिचड़ी भी ले सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि रोटी के अंदर आप अकेला गेहूं ना लें, आप उसको जौ, चना की मिश्रित रोटी ले सकते हैं। सर्दी में आप बाजरे को प्रयोग कर सकते हैं। मिलेट्स बहुत अच्छा काम करता है इस विषय में, पेट को साफ करने के लिए मिलेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जो आपको रात्रि में करना है। आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अजवाइन भिगो देनी है और सुबह इस पानी को हल्का हल्का बॉईल करके जब आप फ्रेश वगैरह हो लें, उसके बाद इस पानी को आप प्रयोग करें। इससे आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। अब जिन रोगियों को कब्ज रहती है, उनको रात्रि में गौ माता का दूध, शुद्ध दूध हो, थैली का दूध ना हो, देसी गाय का हो, सीमन की गाय ना हो, उस दूध के अंदर 1 चम्मच देसी गौ माता का घी डाल के और तड़ाना है, ऐसे झाग उठाने हैं और वो दूध प्रयोग करना है। जहां पर गाय का शुद्ध घी नहीं है, दूध नहीं है, वहां पे आपको अरंडी का तेल लेके आना है। जो आपके आसपास खड़े होते हैं उनके बीज का तेल निकलता है। आधा चम्मच अरंडी का तेल गर्म पानी या दूध के साथ आप प्रयोग करेंगे। अब पेट जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक आपका लीवर मजबूत नहीं हो सकता, तो लीवर की जो महा औषधि है वो है पुनर्नवा। आप पुनर्नवा का प्रयोग लस्सी के साथ रायते में कर सकते हैं। पुनर्नवा की सब्जी, इसके पत्तों का रस ले सकते हैं। और जो शहरों में जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पुनर्नवा मंडूर की गोलियां आती है। खाने के बाद 2 गोली, लगभग 1 घंटे बाद 2 गोली, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 6 गोलियां प्रयोग करें। ऐसा करने से आपका लीवर मजबूत हो जाएगा और जिसका लीवर मजबूत है उसकी पेट की सारी समस्याएं खत्म है और जिनका पित्त अच्छा होता है वो अधिकतम बीमारियों से मुक्त रहते हैं। उनका मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है, उनके डिसीजन भी अच्छे होते हैं और उनके शरीर में रक्त भी खूब बनता है। तो आप इसे प्रयोग कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पेट के जितने भी रोगी हैं, हमने उनको ये दिया है, वो 100% ठीक हुए हैं। आपने बताया कि 4 चीजें जो भिगो दें पानी में जी, वो उसको उबाल कर सुबह पिएं। जी, इनको उबाल कर सुबह और लगभग 50% पानी रह जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप पिए। हाँ, सर्दी का अगर सीजन है तो आप गर्मा गर्म भी पी सकते हैं, गर्मी में इनको ठंडा करके। ये 2 चीजें और आपने इनका नहीं बताया। ये 3 चीजें हैं, 2 नहीं है 3 है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये त्रिफला चूर्ण है जो सुबह प्रयोग करना है। सुबह खाने से पहले, खाने से पहले फ्रेश होने से जाते समय आपको प्रयोग करना है सुबह। और सुबह ये चीज जो ये रात्रि में भिगोनी है और सुबह लेनी है। चारों ये फ्रेश होने के बाद आप ले लें। और जीरा खाने के बाद लेना है आपको, और ये खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। अगर ताज़ा मिल जाए तो किसी भी समय ले लें, और अगर ताज़ा ना मिले तो इसकी पुनर्नवा मंडूर की गोलियां आती हैं, वो आप प्रयोग कर लें। आपने बताया कब्ज में अरंडी का तेल प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। अरंड का जो तेल है वो हमारी आंतों को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। आंतों के अंदर जो मल है, जितना भी मल पड़ा हुआ है, उसको वो बाहर निकाल देता है। बहुत अच्छा विरेचक है, वो साफ कर देता है। और थोड़ा सा दस्त लगता है कुछ समय तक और पेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाता है। कितना अरंडी का तेल लेना है? आधा चम्मच अरंडी का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। कब प्रयोग करना है? रात्रि में गाय के दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। खाने के बाद? खाने के बाद, रात्रि में सोने से पहले। कितने दिन तक लें उसको? ये अधिकतम आप 10 से 15 दिन ले, इसी में आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इसकी अवधि थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अरंडी का तेल विकल्प है देसी गोमाता के घी का, क्योंकि आज देसी गोमाता का घी बहुत मुश्किल से मिलता है। देसी गाय का शुद्ध घी और दूध मिलाकर पिए तो भी लाभ होगा, वो श्रेष्ठ है। नहीं तो फिर अरंडी का तेल सेकेंडरी ऑप्शन है। तो दोस्तों, जैसा आचार्य कमलकांत जी ने बताया कि आप पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं सामने जो चीजें बताई इनका प्रयोग करने के बाद, और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर, खान पान को ठीक करके पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर होंगी, लीवर मजबूत होगा, तो फिर आपका बाकी बीमारियां भी कंट्रोल हो सकती हैं। आपके अधिक और कोई क्वेरी है तो आपने नंबर दिया हुआ है हमने, आप उस पर बात कर सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।